मैंने तुझसे कहा था उसे ढंग से बांधना। मैंने बांधा था। तुम दोनों ध्यान से सुनो, अपने आप वापस चले जाओ, मारने पे मजबूर मत करो। तो अगर आप लोगों की मानी जाए तो क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स को सजा मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ, पर जब भी बात तुम्हारी होती है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। हम अभी भी दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम इस केस में ज्यादा इंटरफेयर करो। देखो, वक्त बहुत ही जल्दी निकल जाता है। हम तीनों को अक्सर मिलना चाहिए, है ना? चलो इसी बात पर कोई बात Sorry, नहीं, sorry. ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। काय, चीयर्स। काय तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, थोड़ा अटक गया था। मैं थोड़ी परेशान थी। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जल्दी किस बात की है? क्या बात हुई? लाओ मुझे बाइट दो। एम्बैरेस्ड। उसे पता है कि ये उसके लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी जाएगी। तुम क्या सोचती हो, तुम मजबूत हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता? क्या सच में? उड़ता हूँ। काय, तैयार हो जाओ। ये यूनिन! 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं तुम्हें चाइना लेकर आई थी, ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ हो गया तो तुम्हारे डैड से क्या बताऊंगी? लू झंझन, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो, काई और मेरा रिश्ता अब ठीक हो गया है। मुझे अब कोई परेशानी नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं कल पैदा हुआ हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं नासमझ हूँ? हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है और तुम अभी भी प्यार के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अपने आप को ठीक करना है, पहले इसके बारे में सोचो। तुम मुझे जानती हो, मैं एक सेंसिबल इंसान हूँ। इससे ज्यादा अब तुमसे क्या कहूँ मैं? तुम जानती हो कि मेरे डैड सारे फैसले खुद लेते हैं, पर ये फैसला तो मुझे लेने दो प्लीज। ये काई और मेरे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज। लो झंझन, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से पछतावा करूं। लेकिन अभी तुम प्लीज मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, भरोसा रखो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, आराम से सोना, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये कितना मजेदार है। हाँ? तुम एक सुपरस्टार हो लेकिन यहाँ बैठकर बियर और बारबेक्यू खा रही हो। लोगों से डर नहीं लगता क्या? मैं सुपरस्टार हूँ तो क्या, मैं भी एक इंसान हूँ। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम अभी तक जाग रहे थे और मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आ गए। मैं उदास था और सो नहीं पाया। क्या तुम माकाई और युआनविन की वजह से परेशान हो? मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे डर लगता है कि जब मैं मदद के लिए जाऊं तो कोई और मुसीबत खड़ी ना हो जाए। पर तुमने क्या किया है? मैंने एक दोस्त को घर से भागने में उसकी मदद की थी। इस वक्त वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। मैं सोच रही हूँ उसकी फैमिली को बताना चाहिए या नहीं। उसका एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव। हर कोई अपनी जिंदगी और फ्यूचर का फैसला खुद करता है। चाहे वो गलत फैसला करे, वो खुद उसका जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैंने अपने प्यार के लिए काई को डिवोटेड कर दिया। मुझे अपने फैसलों का जिम्मा खुद उठाना है। तुम्हें क्या लगता है लू झंझन कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए ताकि माँ काई और युआनविन साथ रह सके? आखिरकार मैं तो बस गुजरने वाला हूँ। 1 महीने में, 1 महीने के अंदर मुझे जेआर छोड़ना पड़ जाएगा। बस कुछ मत कहना। चलो चीयर्स करें। बिल्कुल, इमोशनल होना हमारी स्टाइल नहीं है। चीयर्स।
तुम एक सुपरस्टार हो, तुम्हारे पीते हुए कोई फोटो ले ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे डर नहीं लगता। हाँ, वो तो बहुत अच्छा होगा। फिर मैं माकाई को परेशान कर सकती हूँ। चलो गॉसिप करते हैं। हाँ, सुनो, कम ऑन, एक सेल्फी हाँ? लेते हैं। सेल्फी? क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे माकाई को दिखाएंगे। ये देखो। हाँ। काय, तुम ठीक हो? तुम्हें अचानक किडनैप क्यों किया गया? अंकल फिक्र मत कीजिए, देखिए मैं अब ठीक हूँ। तुमने किसी पर गुस्सा किया था क्या? उन लोगों ने तो पैसे भी नहीं मांगे, फिर किडनैप क्यों किया? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन युआन बिन ने कहा कि शायद उसके परिवार के किसी दुश्मन ने हमें किडनैप किया था। तो फिर किडनैप क्यों किया गया? सभी किडनैपर्स को मार देना चाहिए था। अंकल, मुझे हमेशा से आपसे एक सवाल पूछना था। जब जियाई खो गया था तब आप लोगों ने उसे ढूंढ लिया था क्या? सॉरी अंकल, मैं भी ये चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। सॉरी मत बोलो। काश तुम्हारी तरह मेरा बेटा भी वापस आ जाता तो अच्छा होता। काय, तुम बहुत खुशनसीब हो। किडनैपिंग, मुझे सबसे ज्यादा किडनैपिंग से नफरत है। मिस्टर सुंग, गुस्सा मत होइए। क्या तुम्हें मेरा बेटा कहीं मिला? मैंने पता किया कि आपके बेटे का फॉस्टर फादर कहाँ रहता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है वो, और वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास रहता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। बस यही पता नहीं चल पाया है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। पर आप घबराइए मत मिस्टर सुंग, मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं सारे हॉस्पिटल्स में यूनान के। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या तुम किडनैपिंग में शामिल हो? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं मिस्टर सुंग, मुझे पता है इस बात से आपको चिढ़ है, तो मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूंगा। ये कितनी अजीब किडनैपिंग थी। ना तो उन्होंने धमकी दी और ना ही पैसे मांगे। इसका मतलब है कि काई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर हान युआन बिन सही है कि उसके दुश्मन ने ही किडनैप किया है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अच्छे से ट्रेन किया गया होगा। तो फिर उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी वाली गलती क्यों की जो सीसीटीवी कैमराज में पकड़ी गई? सही कह रहे हैं, पर मिस्टर सुंग, हान युआन बिन जब तक हर्ट फील कर रहा है और जब तक वो जेआर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पिता माँ की आई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे लिए तो ये खुशखबरी से कम नहीं है ना। जाकर हान युआन बिन का पता करो। वो अपने परिवार का अकेला बेटा है। अगर उसे जेआर में चोट लगती है तो उसके हम भी जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, मैं अब चलता हूँ। मिस्टर जाओ। अरे बैठो बैठो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर। थैंक गॉड। मुझे तो अभी भी लगता है कुछ फिशी है। किडनैपर्स तुम्हारे पास आए सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? और पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। ऑब्वियसली वो तुमसे कुछ और चाहते होंगे। ध्यान से सोचने की कोशिश करो। कुछ तो होगा, कुछ तो बात की होगी उन्होंने। कहीं कोई बदला। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लकली मैं और काई ठीक है, और क्या चाहिए हमें? अब छोड़ो इस बात को, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। इसके अलावा कोई और बात कर सकते हैं हम लोग। ये इतनी छोटी बात नहीं है। तुम किडनैप हुए थे भाई, वो भी जेआर में काम करते समय। मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगा? मैं ठीक हूँ।
मैं सच कह रहा हूं तुमसे, प्लीज विश्वास करो। देखो, मुझे लगता है कि ये एक हादसा था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम इस बात को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। मैं और काय बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मिस्टर झाओ, चिंता मत करिए, यह मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मैं पूरी तरह से पुलिस के साथ तहकीकात में मदद करूंगा, मेरा विश्वास करो। प्लीज डोंट वरी। काय, हम रोजाना इस तरह से वक्त बिता सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हर दिन? हाँ, हर दिन हॉस्पिटल में रहोगे? अपने दिल की बात कहूं तो मैं अगर हॉस्पिटल में रोजाना हूं और तुम मेरे साथ हो तो इससे अच्छा कुछ और है ही नहीं। बकवास मत करो। काई, मुझे बताओ, सर्जरी से पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था, तुम्हें याद है ना? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी। मुझे तुम्हारा वादा याद है? जानता हूं कि जेआर को नहीं छोड़ सकती। तुम भी दिल से जानती हो कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। इस बार मैं तुम्हारे साथ थाईलैंड वापस जाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ वापस थाईलैंड चलोगी ना? क्या तुम्हें लगता है मैं अपना वादा तोड़ दूंगी? मैं भी थाईलैंड वापस जाना चाहती हूँ। ये कैसा रहेगा? जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम थाईलैंड जाएंगे। सच में? अभी के लिए आराम करो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। काय, ये फूल वाकई काफी अच्छे महक रहे हैं। तुम्हारे घाव कैसे हैं? अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हारे दिए हुए घाव से बेहतर है। मेरे ट्रीटमेंट के लिए काई ने सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया था। हर दिन मेरी देखभाल की। मुझे तो लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। आखिरकार तुमने उसके लिए चोट खाई है। ये नेचुरल है कि वो देखभाल करे और तुम पर दया दिखाए। दया दिखाए? क्या तुम्हें यकीन है? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं कि हाँ, काई और... जाकर चेक ले लो। काय का ध्यान अब सिर्फ मेरे ऊपर है। तुम प्यार की वजह से गुस्से में हो? सीरियसली? एक आदमी के पास हमेशा एक वाइफ होती है शिया। मैं ही हमेशा मार क्यों खाता हूँ? काय, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया? तो ठीक है, तुम्हें रात को लेने आता हूं। ठीक है।
काई, क्या तुमने वो क्रीम इस्तेमाल की जो मैंने तुम्हें दी थी? नहीं, अभी तक नहीं। तो जाओ जाकर यूज करो। तुम्हें पता है ना वो कितनी फायदेमंद है। बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल फील कराती है। देखो मेरी तरफ, हाँ, मैं हमेशा लेट सोती हूँ, लेकिन मेरे फेस पर बहुत ही कम डार्क सर्कल और रिंकल्स हैं। इसका क्या मतलब है? यही कि मैं सही क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हें एक सेट खरीद के देती हूँ। लो झनझन, क्या तुम अपना ध्यान ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स और अपने चेहरे के बजाय मुझे 1 मिनट दे सकती हो? अरे यार, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहती थी, पर तुम्हारा जो सवाल है वो बहुत ही अजीब है। हाँ, कि शिया यूशिंग ज़्यादा सोचने लगेगा अगर मैं युआन बिन के साथ वापस जाऊंगी, जैसे तुम्हें नहीं पता। पर मैंने हान युआन बिन की सर्जरी के वक्त वादा किया था कि मैं थाईलैंड जाऊंगी। काई, अपने आप को इतना बांधो मत। तुमने उससे वादा किया था, लेकिन सिर्फ उसकी सर्जरी के लिए। काई, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे प्यार करती हो तो कोई बात नहीं, वक्त पर छोड़ दो इसे। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम किससे प्यार करती हो तो तुम्हें अपना फैसला खुद करना चाहिए। ऐसा काम मत करो कि बाद में पछताना पड़े। वैसे भी अगर तुम युआन बिन के साथ वापस जाओगी तो उनके लिए तुमने एक नया चुनाव किया है। तुम यहाँ। अरे मिस मा। तुम यहाँ? हाँ। बोलो क्या हुआ? वो मैं वो हाँ हाँ? मैं पूछ रहा था कि आपको कौन सा सूप चाहिए। वही सूप जो आप पिछली बार कह रही थी मुझसे। क्या था वो? सूप? हाँ। वो वाला जो तुमने पिछली बार बनाया था। नहीं मिस मा, मैं बस। क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि हान युआन बिन ने मुझे क्या बताया? हाँ, अच्छा है। वैसे तुम दोनों लड़कियां स्मार्ट हो। वैसे भी शेशिंग, हाँ? 3 घंटे में मैं प्लेन से जा रही हूँ। जा रही हो? पर मिस माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल में मैंने हान युआन बिन से वादा किया था कि मैं उसके साथ थाईलैंड जाऊंगी। पर तुमने मुझसे कहा था कि ये टेम्परेरी प्लान है। क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ। क्यों? तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ अरे समझ नहीं आ तुम रहा। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या 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 तुमने फैसला बना लिया है? हाँ। पर वो मैं हो गया? हाँ। अरे ओह, मैंने क्या कह दिया? शेशिंग, तुम इडियट हो। ऐसे तो बड़े बहादुर बनते हो, लेकिन प्यार के मामले में तुम डरपोक हो। अगर मैं तुम्हें पुश ना करती तो हम कभी साथ नहीं होते। काय, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ मेरे साथ थाईलैंड वापस चलने के लिए। जब हम वापस जाएंगे मैं तुम्हें दोबारा कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें याद दिलवाऊंगा सभी पुरानी बातें जो हमने की थी, हमारा असली प्यार। अच्छा, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं पूछा, तुम थाईलैंड क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि तुम तो थाईलैंड में मर चुके हो ना।
मेरे डैड आजकल अमेरिका में बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। वैसे भी उन्हें पता चल जाए वापस आ गया हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ थाईलैंड जाओगी। मैं सच में काफी हैरान हूं। मैं वैसे भी थाईलैंड जाने ही वाली थी, भले ही तुम ना जा रहे होते, क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है। कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। काय, मुझे तो ऐसा लगा था कि जो भी हमने झेला था काय, बोर्डिंग का वक्त है, चलना होगा। तुम मुझसे मत कहो कि तुम बेहतर नहीं हो। तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा खास हो। छोड़ो मुझे। हाँ? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारा फ्री बॉडीगार्ड हमेशा के लिए बनना चाहूंगा। वीआईपी सर्विस। क्या सच में? थैंक यू। काय, कुछ फ्रूट्स लो ना। वाकई काफी खूबसूरत नजारा है ये। ये वाकई होटल में पूरा दिन रहने से बेहतर है। मैंने हमेशा एक बात नोटिस की है कि तुम जेआर में काफी परेशान रहती थी, तो मुझे लगा कि एज अ वुमन तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या। फिर मैं तुम्हें थाईलैंड वापस लेकर आ गया ताकि हम अपनी असली जिंदगी का मजा ले सकें, नए एनवायरनमेंट में एक नई लाइफ की शुरुआत। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। काय, असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है। युआन बिन, क्या तुम इतने सारे उपहार देना बंद कर सकते हो? मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अच्छा, क्या है? आओ और देखो। मुझे फॉलो करो। कुछ खास है? काय,
काय, क्या तुम्हें वो दिन याद है? हमने लाइब्रेरी में सीट्स रिजर्व की थी। हमने अपने कॉलेज के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ी थी। हमने साथ में साइकिल भी चलाई थी और साथ में बीच के किनारे वॉक की थी। शायद उस वक्त जिंदगी बहुत ही आसान थी। मुझे लगता है कि हम दोनों जब तक साथ में हैं, मैं तब तक सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। तुम्हारे लिए मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूं। योन बेन, मुझे हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स का पता था। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। मैं वापस आकर उन्हें देखना चाहती थी। अगर जो भी मैंने किया उससे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो तो मुझे माफ करना। काई, तुम जानती हो ना, इन सब सालों में मैंने किसी और को नहीं, बस तुम्हें प्यार किया, सिर्फ तुमसे। साथ में बिताए हुए पलों की यादें मेरे दिमाग में बहुत गहरी छपी हुई हैं। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन तुम्हें समझना होगा ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम भूल सकती हो हमारी पुरानी यादें। नहीं भूली हूँ। पास्ट वाकई बहुत खूबसूरत था। तुम्हारी तरह मैं भी उसे नहीं भूल सकती। तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूँगी मुझे इतनी सारी प्यारी यादें देने के लिए। लेकिन युआनबिन, बात यह है कि यादें यादें होती हैं। जो हो गया वो हो गया, उसे छोड़ दो अब। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी वही चाहती हूँ। कोई भी बीता वक्त वापस नहीं ला सकता। मैं नहीं चाहती कि तुम पुरानी यादों में ही अटके रहो। मैं तुम्हारे साथ थाईलैंड वापस आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं एक अच्छी नई शुरुआत कर सकें। इस प्रेजेंट के लिए थैंक यू। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तुम जानती हो इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। माँ, मैं आ गई। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम क्यों कहती थी कि पापा से नफरत नहीं करनी है। पता है, पापा शायद जल्द ही ठीक होने वाले हैं। हमारा जेआर होटल भी बेहतर हो रहा है। आप चिंता मत करो, मैं आपकी समझदार बेटी हूँ, सब हैंडल कर सकती हूँ। वैसे माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो
काफी दिलचस्प है। वो मेरे साथ रहता है और मेरी मदद भी करता है। जब मैं उसके साथ होती हूँ काफी रिलैक्स्ड रहती हूँ। मुझे जैसा चाहिए मैं वैसे रह सकती हूँ। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें उनकी याद आती हो तो जाकर उनसे कह दो। उसने हान युआनबिन के साथ रहने का फैसला किया है, तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। छोड़ो इसे। क्या तुम श्योर हो? हाँ। मिस माँ का फोन है वैसे। मिस माँ का फोन है, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ। हेलो मिस माँ। हेलो, तुमने फोन इतनी देर से क्यों उठाया? मैं एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए नहीं उठाया। इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हो तुम? हाँ, वो मैं कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा था। मिस माँ, इसे मत सुनो। यांगली थोड़ा सा पागल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं युआनबिन के साथ थाईलैंड वापस जाऊं? मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? अच्छा तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं थाईलैंड 2 कामों से आई हूँ। पहला, मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, मैं उनसे मिलने आई हूँ। दूसरी, मैं हान युआनबिन से बात करना चाहती थी। मैं समझ गया। पर मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। और कल मैं चाइना वापस आने वाली हूँ। ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम जेआर के गेट पे मेरा इंतजार करना। हाँ पर हेलो। अच्छा, तुमने उसे पिक करने का ऑफर दिया। मत करो, मैं गेम हार जाऊंगा। तू फिर आ गया, तुझे फिर से काम नहीं करना है क्या? मैं ये देखना आया था एक इंसान जो प्यार में हो कितना बेवकूफ हो सकता है। दरवाजा भी खटखटाया मैंने। तू स्टूपिड है। कम ऑन, कौन स्टूपिड है? तुम पूरी रात सोए नहीं। मैंने सुना कि तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। तुमने किसी से बात नहीं की और कोई डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं किया। क्या मतलब है इसका? सीरियसली, तुम सिर्फ मिस माँ को पिकअप करने जा रहे हो? क्या तुम सच में एयरपोर्ट जा नहीं रहे हो? ये नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, उसने मुझे आने के लिए नहीं कहा। और जब हम तीनों मिलेंगे तो एम्बैरेस्ड हो जाएंगे। एटलीस्ट तुम ऐसे पागलों जैसे इधर उधर तो नहीं चलोगे। तुम बस प्यार में हो, है ना? अपनी मर्दानी हिम्मत दिखाओ। कैसी मर्दानी हिम्मत एक पत्नी बन सकती है? यार ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू निकल यहाँ से। जब भी तेरा चेहरा देखता हूँ दिमाग खराब हो जाता है। क्या मुझे तुझे बाहर ले जाना है? वो पहुंच गई है, चलो यहाँ से। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? उसको पिक करने। सच बता, क्या कह रहा है?
मिस मा, आप वापस आ गई? काय, तुम इतने नर्वस क्यों हो? नहीं मिस मा, आप मिस मा, आप हाँ, आप मुझे क्या कहा तुमने? मिस मा, मैंने सुना नहीं। आप ऐसा ऐसा मत कीजिए। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, वैसे शिया युशिंग का बर्थ ईयर क्या है? कौन सा साल? तुम कौन से साल में जन्मे थे? मैं बंदर के साल में जन्मा था। बंदर पैसा। बंदर का साल? लेकिन अब तुम मेरे लिए जन्मे हो। मिस मा, चलो। क्या कर रही है आप? आ जाइए। बस जाओ। क्या बात है, आप यहाँ पर एकदम अचानक से? बस ऐसे ही देखने आया था। तुम ठीक तो हो ना? बाय द वे, जिया युशिंग ने अब तो हद कर दी है। मिस मा और वो साथ में डेट कर रहे हैं। मुझे तो लगा था किडनैपिंग केस के बाद शायद मिस मा तुमसे ज्यादा क्लोज हो जाएगी। शिया युशिंग काय के साथ कोई भी रिश्ता बेशक बना ले, पर काय का असली रिश्ता सिर्फ मेरे साथ है। तुम्हारा प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा रियल है, लेकिन उनको तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। खुलेआम जिया के साथ अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर रही हैं, और वो भी सबके सामने। शिया युशिंग, काय सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अंदर आओ। मिस मा, मिस्टर जिया ने आपके लिए आफ्टरनून टी भेजी है। उन्होंने कहा कि आप काफी ज्यादा थक गई होंगी, इसलिए उन्होंने ये सूप खुद बनाया। ठीक है, थैंक यू। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ ये बैंक कार्ड है। मैं अपना सब कुछ आपको दे रहा हूँ। कितना रोमांटिक है ये। पर वो सूप बहुत अच्छा बनाता है। अंदर आओ। आइए। मिस मा, ये मिस्टर यू के असिस्टेंट है, आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो मिस मा, जब मैंने सुना आप और मिस्टर हान वापस आ गए हैं, मैं तुरंत आपसे मिलने आ गया। मिस्टर यू ने ऐसा करने को कहा। क्या मिस्टर यू के साथ कुछ गलत है? हमने अच्छे से चेकआउट कर दिया है।
कुछ प्रॉब्लम्स के चक्कर में उन्होंने सबको निकाल दिया है। ये मिस्टर यू की चालाकी थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि JR भी इसमें शामिल होंगे। मिस्टर यू अभी भी थाईलैंड में ही हैं। उन्होंने खुद मुझसे आपसे बात करने के लिए कहा और आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी। और जब भी हमें आपकी साथ की ज़रूरत होगी, JR हमारी सबसे पहली पसंद होगा। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि सब क्लियर है। हाँ, मैंने सुना कि इससे मिस्टर हान को बहुत प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। ठीक है, फिर ये सब हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा मत कहिए, हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में काम सही करेंगे। कहा। थैंक यू सो मच मिस माँ। अब मैं चलता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। हाँ, मिलते हैं। जल्द मिलते हैं। काय, अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करना, जो तुम चाहती हो उसे पूरा करना। और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है एक प्रैक्टिकल इंसान बनना। मैं चलता हूँ। ठीक है, काम पर लग जाओ। उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट किया। होटल की क्वीन और उसका मर्दाना manly बॉयफ्रेंड। बहुत अच्छा लग रहा है ना? किसका बॉयफ्रेंड है? हेलो। अपना फोन दो मुझे। क्या तुमने वो पोस्ट देखा? होटल की क्वीन और मैनली बॉयफ्रेंड। क्या तुम उस कपल को सपोर्ट करोगे? हाँ, पढ़ा मैंने। आग की तरह फैल रही है ये बात। तुमने भी पोस्ट किया क्या? ये मैं तो नहीं हो सकता, वरना जिया मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या इस पोस्टर में प्रॉब्लम क्या है? रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, वो क्यों नहीं पोस्ट तुम कर सकते? समझ नहीं रहे हो। नेटिजन्स को नई चीजों का शौक होता है। पोस्ट काफी एक्साइटिंग है। नेटिजन्स की बात छोड़ो, मैं खुद भी अपडेट का इंतजार करता हूँ। जिया, जिया, आप यहाँ पे कैसे? मैंने पूछा उससे पहले, और कोई यहाँ पे गॉसिप नहीं करेगा। ये मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बकवास बंद कर। किसने कहा था कि अपडेट का इंतजार कर रहे हैं? वो कम ऑन, तुमने सुना हमें? दूसरों की फीलिंग्स की चिंता मत करो। ये तो सिर्फ तुमसे जलते हैं। हाँ, जलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल शाय, आपको पता है मैंने आपको सपोर्ट किया। आपको लड़कियों पर भरोसा है, उनको नहीं है, इसलिए वो जलस करते हैं। क्या है? अगर तुम्हें नहीं आता तो बात मत करो। शाय, इसके पहले मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है कहने का। सुनो जिया, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हो? हाँ, मिस माँ। मिस माँ, यहाँ कैसे? मैं तुमसे मिलने आई थी। हाँ, हाँ, सब निकलो यहाँ से। हाँ, चलो चलो, चलो, चलो चलो। हाँ चलो चलो। मिस माँ, मिस माँ, आपको मुझसे कुछ चाहिए? इसे वापस ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अभी तक क्यों झांक रही हो? अरे जाओ ना यहाँ से, जाओ। बोरिंग लोग। असल में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互